तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अवश्य कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो हम लोगों के पास है अपवाह वेग, उसका डिस्कशन किया था। तो आज हम लोगों के पास टॉपिक है विद्युत धारा और अपवाह वेग में संपर्क। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। इससे पहले कि ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, पर हौसले कहते हैं देखा जाएगा। तो अपने हौसले को बरकरार रखिए, ठोकर आएंगे, उन ठोकरों को पार करके आपको आपकी मंजिल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको ठोकर लगेगा नहीं, तब तक सही व्यक्ति से पहचान होगा नहीं। इसीलिए ठोकर खाइए और सही और गलत का पहचान करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही ज़िंदगी का रियल सच्चाई है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। विद्युत धारा वीडी, अपवाह वेग वीडी जो है उनमें हम लोगों ने रिलेशन देख लिया। उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर चुके थे। आज हम लोगों के पास है विद्युत धारा अपवाह वेग। मान लीजिए ये आपके पास कोई चालक है, ये आपके पास एक चालक है जो पी क्यू से मिलकर बना है। अब इस पर होता क्या है, हम जैसे ही बैटरी विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, ई लगाते हैं, तो इस पर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का। तो धारा प्रवाहित होता है और धारा के जस्ट विपरीत दिशा में हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति करता है, जिसमें उसका अपवाह वेग वीडी होता है और हमारे पास विद्युत क्षेत्र। तो पी क्यू एक चालक है जिसकी लंबाई एल है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल एरिया जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो ए है। तो हम मान लेते हैं कि चालक का आयतन निकालेंगे, तो चालक का आयतन बराबर जो होता है क्षेत्रफल इंटू का लंबाई होता है। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया इंटू का लंबाई। तो हम लोगों के पास क्षेत्रफल एरिया ए है इंटू का एल, तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू का एल होगा। अब यदि चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनसे ही धारा का प्रवाह होता है, उनकी संख्या n होगा, तो उनके साथ हमें n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोगों को ये फाइनली वैल्यू मिलता है ALN। ठीक है, होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो चालक पर कुल आवेश निकालना है। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो हमें चालक पर कुल आवेश निकालना है। तो कुल आवेश निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू, हम लोगों के पास टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना है, तो E का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q इज इक्वल टू LNE मिलता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 मान के चलते हैं। अब होता क्या है, यदि अपवाह वेग वीडी हो तो उसको चालक को पार करने में लिया गया समय, यहाँ से t का मान निकालना है, तो समय t इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा चालक की लंबाई L डिवाइडेड बाई V टी। ठीक है, ये हम लोगों के पास समीकरण 2। अब होता क्या है, चालक में जो प्रवाहित धारा है, धारा का समीकरण क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, जिसमें आवेश बटे समय, ठीक है, ये कहलाता है धारा। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, ये जो धारा का मान है उसे समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखेंगे तो हम लोगों को I इज इक्वल टू एल एन ई डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई वी डी, तो यहाँ से L से L डिलीट हो जाएगा, तो हम लोगों को फाइनली वैल्यू मिलता है वो ANVD होता है। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 3 आ चुका है, जहां आपको धारा घनत्व मिल गए। चूंकि धारा और अपवाह वेग में संबंध, चूंकि याद रखिए धारा घनत्व जो होता है वो पूछा जाए, जिसे हम लोग J कहते हैं, तो धारा घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए, ये समीकरण 4। समीकरण 3 में मान रख देते हैं धारा घनत्व, तो हम लोगों के पास J इज इक्वल टू एन ई ए इंटू का वी डी डिवाइडेड बाई ए, यहाँ से ए से ए क्षेत्रफल चला जाएगा, तो एन इंटू ई इंटू वी डी जो है हम लोगों के पास बचेगा, जो कि धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध होता है। हमें फाइनली यही फॉर्मूला निकालना होता है, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। ओके, तो अब इसके बाद एक और टॉपिक होता है जिसमें गतिशीलता, और जो आपके पास ये जो अपवाह वेग व धारा घनत्व में संबंध निकला है, तो गतिशीलता में संबंध निकालने के लिए आपके पास म्यू इज इक्वल टू होता है वी डी डिवाइडेड बाई ई। अब यहाँ से वी डी का मान निकाल लीजिए, तो वी डी का मान निकालेंगे तो आपको म्यू इंटू का गतिशीलता इंटू का विद्युत क्षेत्र मिलेगा। क्योंकि वी डी के स्थान पे आप इतना रखेंगे, तो समीकरण 3 से फिर आप वी डी का वैल्यू रख दीजिए, तो आई इज इक्वल टू आपको मिलता है एन इंटू ई, ए इंटू का म्यू इंटू
कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र, और ये हम लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है गतिशीलता में संबंध के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसका आगे का हम लोग फिर नेक्स्ट डे करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।